हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं। आज हम पढ़ेंगे पेपर 2, जिसमें हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ फूड, या जिसको बोलते हैं भोजन के कार्य। बच्चों, आप ये जानते हो कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत ही आवश्यक है। यह हमारे शरीर के भरण पोषण, वृद्धि, विकास, नियंत्रण, नियमन आदि के साथ साथ सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। भोजन के द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्य संपन्न किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन या शारीरिक कार्य। बच्चों, तुम ये जानते हो कि हम पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन के द्वारा मिलती है। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, जिसके कारण अपन अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना और अन्य कार्य हम इसी ऊर्जा के द्वारा करते हैं, जो कि हमको भोजन से प्राप्त होती है। इसके अलावा शरीर के अंदर भी अनेक कार्य स्वतः ही होते रहते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, अवशोषण। इन कार्यों को करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है और उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा से ये सारे आंतरिक कार्य भी अपने आप होते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है। ये विभिन्न शरीर के कार्यों और शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा भोजन का दूसरा शारीरिक कार्य शारीरिक वृद्धि और विकास करना है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। जन्म से लेकर के और वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि का कारण प्रोटीन होता है। प्रोटीन के माध्यम से ही हमारे शरीर का विकास और वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है, इसीलिए इस समय पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेना अत्यंत आवश्यक होता है। वृद्धावस्था में निर्माणात्मक भोज्य पदार्थों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इस समय निर्माण का कार्य कम होता है, परंतु टूट फूट व मरम्मत के लिए ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन वृद्धि की अवस्थाओं में, जैसे कि गर्भावस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर हमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी के माध्यम से कोशिकाओं का निर्माण होता है और शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा कार्य भोजन का जो शारीरिक कार्य है, वो रोगों से बचाना है। भोजन हमको रोगों के प्रति सुरक्षा देता है। भोजन से ही रक्त बनता है और बच्चों, तुम्हें पता है रक्त में लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो हमको रोगों से और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। ये कणिकाएं रोगों से लड़कर उनके कीटाणुओं को खत्म करती हैं और भोजन में उपस्थित खनिज लवण और विटामिन रक्त निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। इस तरह से भोजन के द्वारा हम रोगों से भी अपने आप को बचाते हैं।
चौथा शारीरिक कार्य है भोजन के द्वारा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन होता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन इन कार्यों को करते हैं, जैसे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, जल संतुलन करना, रक्त का थक्का जमना, हृदय की धड़कन, श्वसन गति पर नियंत्रण रखना, उत्सर्जन आदि इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो इन सब कार्यों को करने में सहायक होते हैं। दूसरा कार्य है सोशल या साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं भोजन मात्र हमारी भूख को ही नहीं मिटाता, न ही केवल ये हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए ये होता है, बल्कि ये हमारे संवेगों को प्रकट करने का भी एक माध्यम होता है। इससे केवल शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं होती, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कार्य होता है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। भोजन द्वारा संवेगों को कैसे प्रकट किया जाता है? यानी कोई व्यक्ति जब बहुत अधिक खुश होता है तो उस समय या तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या फिर यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो खाना खाना बंद कर देता है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग तनाव में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बिल्कुल ही खाना खाना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से अपने दुख को प्रकट करने का भी भोजन एक माध्यम होता है। दूसरा, सुरक्षा की भावना के रूप में भोजन सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। घर से बाहर यात्रा या भ्रमण के दौरान अगर जाना पहचाना भोजन मिलता है तो इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अर्थात यानी कि हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और अपने साथ कुछ भोजन लेकर जा रहे हैं तो हम अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही भोजन है, अगर भूख लगेगी तो हम वो खा लेंगे। भोजन का बल के रूप में प्रयोग करना। तुमने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग अपनी बात को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जैसे कि तुमने देखा है कि कोई चीज़ लेने के लिए बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, जिसके कारण माता पिता को मजबूरीवश उनको उस चीज़ को दिलवाना पड़ता है। न केवल परिवार में बल्कि कई बार समाज में भी किसी बात के लिए तुमने देखा होगा कि कर्मचारी लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। केवल भूख हड़ताल पे ही नहीं, हम इसको पुरस्कार की तरह भी बल के रूप में प्रयोग करते हैं कि जैसे हमको कोई कार्य अपने बच्चों से कराना है तो हम उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हें सबसे प्यारी जो चीज़ है खाने की वो देंगे, तुम अगर ये कार्य पूरा करोगे तो। इस तरह से बल के रूप में भी भोजन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कार्य है सोशल फंक्शन या सामाजिक कार्य। भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक होता है। तुमने ये देखा होगा कि आर्थिक स्तर के अनुसार 3 तरह के स्तर होते हैं समाज में। एक तो निम्न आर्थिक स्तर, एक मध्यम आर्थिक स्तर और एक उच्च आर्थिक स्तर। जो उच्च आर्थिक स्तर के लोग हैं वो लोग महंगे फल, सब्जियां, सूखे मेवे ये सभी अपने भोजन में शामिल करते हैं। लेकिन जो निम्न आर्थिक स्तर के लोग हैं वो फल या सूखे मेवे अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी आमदनी होती है, जितना वो पैसा कमाता है, उसी के अनुसार ही उसका भोजन होता है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो सामान्यतः रोटी और सब्ज़ी से ही अपना काम चलाते हैं। इस तरह से भोजन जो है वो आर्थिक स्तर का भी प्रतीक होता है। तो उन्हें देखा होगा कि जो व्यक्ति जितना अमीर होता है उसकी शादियों के अंदर उसी के अनुसार भोजन परोसे जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना अधिक अमीर है। भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक होता है। तुमने ये देखा होगा कि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है तब हम उसको हमेशा कुछ ना कुछ खिला के, चाय पिला के, नाश्ता करा के ही भेजते हैं।
हमारे देश की तो वैसे भी ये परंपरा है कि अतिथि को देवता के समान माना जाता है, उसकी अच्छे से भगत की जाती है और अच्छे से सेवा की जाती है। भोजन करा के ही उसको अपने घर से विदा किया जाता है। इस तरह से भोजन दोस्ती का और आतिथ्य का भी प्रतीक होता है। तो इस तरह से भोजन न केवल शारीरिक बल्कि सामाजिक और मानसिक कार्यों में भी अपना योगदान देता है। धन्यवाद।